Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about heart और हार्ट में हम आज बात करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 के बारे में। पार्ट नंबर 3 में बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक बच्चों है हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ट बीट होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हार्ट बीट का मतलब होता है बच्चों दिल की धड़कन। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा जो दिल का धड़कन होता है उसी को हार्ट बीट कहा जाता है। वो कितने बार कब कब बीट करता है और क्या क्या वो अवस्था में आता है। तो बच्चों याद रखिएगा, उसके 2 फेज आते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है बच्चों जब हमारा हार्ट पूरी तरह से फूल जाता है, यानी कि जब चारों तरफ से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जब भर जाता है तो पूरी तरह से क्या होता है, ऐसे फूल जाता है। इसको कहते हैं बच्चों डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है फैलना। और उसके बाद से अब क्या होता है, जो प्योर ब्लड होता है अब वो हमारे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। यानी कि ये पिचक जाएगा, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल ये 2 होते हैं जो कि एक हार्ट बीट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि दिल की धड़कन का निर्माण करते हैं। ये डायस्टोल और सिस्टोल याद रखिएगा बच्चों। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल का मतलब होता है बच्चों, डायस्टोल का मतलब होता है फूल जाना, यानी कि हमारे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो बॉडी हमारा जो दिख रहा है, इस पूरे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर हमारे हार्ट में जब आता है तो हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसे फूल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायस्टोल, ठीक है ना, इसको डायस्टोल कहेंगे। और जैसे ही बच्चों इसका प्यूरिफिकेशन होगा लंग्स में, फिर अगेन इसमें ब्लड आएगा, तो उस समय अब क्या होता है, ये प्योर हो चुका है ब्लड। अब प्योर होने के बाद से ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में अगेन फिर से चला जाता है, यानी कि ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसको कहते हैं बच्चों सिस्टोल। तो इस प्रकार से बच्चों डायस्टोल एंड सिस्टोल 2 प्रोसेस मिलके एक हार्ट बीट का फॉर्मेशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हार्ट बीट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हार्ट बीट आ गया होगा समझ में। अब आइए बच्चों थोड़ा सा हम समझते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है बच्चों कि एक बार हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है और एक बार वो चला जाता है कहाँ पे, लंग्स में यानी फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर से अगेन आता है हमारे हार्ट में ही, और 2 बार हार्ट में आया ना, और फिर से पूरी तरह से पूरे बॉडी पार्ट से घूमते हुए फिर से चला जाता है इम्प्योर ब्लड बनके हमारे फिर से हार्ट, यानी कि जहाँ से वो एक बार गया हुआ होता है वहीं पे अगेन चला जाता है। तो ये पूरा एक जो टाइमिंग होता है इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल बच्चों यानी एक पूरा हार्ट बीट होने में, एक पूरा कार्डियक साइकिल होने में बच्चों नियर अबाउट 72 से 75 बार ये कंडीशन आता है, मतलब कि 72 से 75 बार बीटिंग होता है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल में। जैसे कि मैं बच्चों आप लोग को बताऊं, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो हार्ट है उस हार्ट में ब्लड, इम्प्योर ब्लड इस प्रकार से इंटर करता है, और इंटर करने के बाद से ये हमारे हार्ट से बाहर निकल जाता है और बच्चों चला जाता है कहाँ पे, हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद से इसका प्यूरिफिकेशन होता है, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद से फिर से ये हमारे हार्ट में इंटर करता है, और हार्ट में इंटर करने के बाद से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाएगा और फिर इम्प्योर हो जाएगा, और इम्प्योर होने के बाद से फिर प्यूरिफिकेशन के लिए अगेन फिर से ये प्रोसेस को फिर दोहराएगा। तो यहाँ से लेके ये पूरा घूम के बच्चों जो एक पूरा ये साइकिल बना रहा है यहाँ तक, जो ये पूरा एक टाइमिंग लगता है बच्चों, इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। मान लीजिए हमारा जो हार्ट है बच्चों 1 मिनट में 75 बार यानी कि 75 बार 1 मिनट में ये क्या होता है बच्चों, तो 1 मिनट में 75 बार बच्चों ये धड़कता है, यानी कि इसका कार्डियक साइकिल कितना होगा, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। कार्डियक साइकिल क्या होगा बच्चों, तो इसको हम कर देते हैं 60/75, ठीक है। 60 अपन जब 75 करेंगे तो आपको डिवाइड करके देख लीजिए
75 से 60 में, या चलिए इसको 5 से आप कट कर सकते हैं। इसको अगर 5 से कट करते हैं तो ये कितना होगा बच्चों, तो आप खुद बता सकते हैं कितना हो सकता है। तो देखिए जब इसको आप 5 से कट करेंगे बच्चों तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, और इसको जब आप कट करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 2 एंड 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यानी कि 12/15 आ रहा है। अब आप इसको फिर से एक बार 3 से कट करके देख लीजिए, यानी 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, यानी कि 4/5 आ रहा है। अब 5 से बच्चों क्या कीजिए, ये अब इजी हो गया। अब 5 से आप 4 में डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, 5 का टेबल ऐसे भरिए कि 4 आ जाए, तो 4 तो आएगा नहीं, तो पॉइंट बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। तो 5 8 जा कितना होता है बच्चों 40, आपका आंसर कितना आया 0.8, ठीक है ना, 0.8 पर सेकेंड। ध्यान से समझिएगा, एक पूरा जो कार्डियक साइकिल होता है, यानी कि मैंने आपको जो यहाँ से बताया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होने के बाद से आपको मैंने बताया कि ये राइट आर्ट्रियम के पास आएगा। ये पूरा पार्ट जो है बच्चों राइट आर्ट्रियम का है। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों ये राइट वेंट्रिकल का है। अब यहाँ से बच्चों ये बाहर निकल चुका है, मीन्स यहाँ से कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये राइट वेंट्रिकल का है। यहाँ से बच्चों ये बाहर निकल के चला जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास चला जाता है प्योर होने के लिए। और जैसे ही बच्चों प्योर हो जाता है ये अगेन हमारे इस बार बच्चों ये लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ ये इंटर करेगा और लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए बच्चों ये लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा इंटर करेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब इंटर करेगा बच्चों तो कार्टिको-सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा ये हमारे हार्ट से बाहर निकल के हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। और बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद से फिर से इम्प्योर होगा और इम्प्योर होने के बाद से फिर से बच्चों ये अगेन फिर से इस प्रोसेस को दोहराना शुरू कर देगा। तो बच्चों यहाँ से निकल के पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में जो यहाँ पे टाइमिंग लगा है बच्चों ये 0.8 पर सेकेंड का टाइम लगता है। यानी कि एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं एक मिनट में 75 मीन 72 से 75 बार हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है मीन 0.8 पर सेकेंड की रफ्तार से। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये आप समझ चुके होंगे कि कार्डियक साइकिल क्या होता है एंड हार्ट बीट क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हमारे हार्ट से जो प्योर ब्लड होता है बच्चों वो जब बाहर रिलीज होता है, जब बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में कितना परसेंट जाता है, आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा हमारा जो ब्लड है जब हार्ट उसको पंप करता है तो ये हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में कितने कितने परसेंटेज जाते हैं इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात बच्चों जो कार्डियक मसल्स होता है यानी कि जो दिल के अंदर जो मसल्स होते हैं, जो मांस होते हैं, उनके अंदर बच्चों 10% ब्लड जाता है। याद रखिएगा ये नीट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से ऑर्गन में कितना परसेंट ब्लड ट्रांसफर होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कार्डियक मसल्स में 10% ब्लड ट्रांसफर होता है एंड ब्रेन के अंदर यानी कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर बच्चों 15% ब्लड जो होता है ये पूरी तरह से ट्रांसफर होता है। यानी हमारा हार्ट जब उस ब्लड को पंप करता है तो 10% कार्डियक मसल्स के पास चला जाता है और 15% जो होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र, जहाँ पे हमारा फूड पचता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है ना, लीवर और ड्यूडेनम, ये सब पार्ट बच्चों जो होता है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों 25% यानी कि 25% जो पार्ट होता है ब्लड का वो चला जाता है। और उसके बाद से किडनी का अगर बात किया जाए बच्चों तो किडनी में 20% जाता है। अब जितना ब्लड बचता है बच्चों 30% में वो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में जैसे कि हाथ, पैर, कान, नाक, इन सभी पार्ट्स में चला जाता है, अदर पार्ट्स में। ठीक है बच्चों,
उम्मीद करता हूं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जब पंप करके हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, तो बॉडी पार्ट्स के बच्चों हमारे कार्डियक मसल्स में 10% ब्लड आता है, ब्रेन के अंदर यानी मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर बच्चों 15% ब्लड आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 25% ब्लड आता है, एंड किडनी के अंदर बच्चों चला जाता है कितना, 20% ब्लड जाता है, और अदर ऑर्गन यानी कि और भी जो हमारे अंग हैं जो कि छूटे हुए भाग हैं उसमें बच्चों 30% ब्लड जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। आ गया समझ में? अब आइए बच्चों हम लोग एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों हार्ट साउंड। आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, हार्ट साउंड क्या होता है। आइए उस टॉपिक को भी हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं और आप इसको समझिए हार्ट साउंड क्या होता है। तो आइए हम लोग अब तीसरा टॉपिक जो है बच्चों उसको क्लियर करते हैं, जिसका नाम है बच्चों हार्ट साउंड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हार्ट साउंड होता क्या है। एक स्टेथोस्कोप होता है बच्चों, स्टेथोस्कोप, जिसको बच्चों आला भी कहा जाता है। स्टेथोस्कोप को आला भी कहा जाता है। इसी से बच्चों उसके धड़कन को सुनते हैं। तो उसमें अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उसमें बच्चों आपको दो तरह की साउंड सुनाई देगी। एक साउंड का नाम होता है लब, वो भी लब कौन वाला है बच्चों, LOVE वाला नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये होता है बच्चों LUBH, लब, और प्लस इसके साथ ही साथ बच्चों एक और साउंड निकलता है जिसका नाम है डब, लब डब। ये दो साउंड बच्चों हमेशा रिलीज होता रहता है हमारे हार्ट से, इसी को बच्चों हार्ट साउंड कहा जाता है। साइंटिस्टों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि लब और डब साउंड के अलावा और भी कुछ साउंड होते हैं जिनका पता लगाया जा रहा है। जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन आपके बुक में पब्लिश हो जाएगा और उस दिन से आपको फिर पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? मीन्स ये दो साउंड के अलावा और भी साउंड हार्ट से निकलते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि हमारा हार्ट जो है धक धक करता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा जो हार्ट है ये एक बार लब साउंड को प्रोड्यूस करता है और एक बार डब साउंड को। वो अभी कब कब, तो वो अभी ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे होंगे इससे पहले वाले वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। वहाँ पे मैंने बच्चों बताया था कि हमारे हार्ट में एक वाल्व होता है इस प्रकार से, जिसको बच्चों कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ठीक इसी के अपोजिट एक और वाल्व होता है जिसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। तो बच्चों दो वाल्व होता है, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और एक होता है बाइकस्पिड वाल्व। अब ध्यान दीजिए, अगर जो ब्लड है बच्चों, ब्लड इस ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर अगर इंटर करता है तो एक साउंड निकलता है, उसी साउंड को बच्चों कहा जाता है लब साउंड, LUBH, लब साउंड। और बच्चों अगर यहां से इम्प्योर ब्लड हो रहा है ना, याद रखिएगा, इम्प्योर ब्लड अगर मान लीजिए ट्राइकस्पिड वाल्व में इंटर करता है तो एक साउंड निकलता है जिसका नाम है लब साउंड। और बच्चों अब क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे लंग्स में चला गया, फेफड़ों में चला गया। अब फेफड़ों में से फिर से अगेन अब लेफ्ट साइड से हमारे हार्ट में इंटर करता है, और हार्ट में इंटर करने के बाद से बच्चों अब आ जाता है बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये नीचे की ओर आता है। तो जब बाइकस्पिड वाल्व से नीचे की ओर आता है बच्चों, तो इसके वाल्व से भी एक साउंड निकलता है, एक आवाज निकलता है, उस साउंड को कहा जाता है डब साउंड। यानी कि अगर आपका हार्ट बच्चों 72 बार बीट कर रहा है तो 36 बार बच्चों ये लब साउंड को निकालेगा, और 36 बार बच्चों, अब याद रखिएगा इसको, 36 बार ये डब साउंड को बाहर निकालेगा। मीन्स लब डब ये 36 मीन्स 72 बार पर मिनट ये करता रहता है। ये नॉर्मली होता है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों,
एक बार मैं आपको और क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ एक बार आपको बता दे रहा हूँ, आउटलाइन जल्दी से आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया था हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या होता है बच्चों? तो हार्ट बीट जो होता है बच्चों, मैंने आपको बताया जो हमारे हार्ट के अंदर जो बीटिंग होता है, जो दिल का धड़कना होता है बच्चों, वही हार्ट बीट कहलाता है। इसमें दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक। डायस्टोलिक का मतलब होता है बच्चों हमारा हार्ट पूरी तरह से फूल जाएगा जब उसके अंदर यानी हमारे हार्ट के अंदर जब ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है बच्चों वो फूल जाएगा, इसको कहते हैं डायस्टोल। एंड जब प्योर ब्लड इसको ये क्या करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में पंप कर देता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जब चला जाता है तो इसका जो साइज है ये नॉर्मल हो जाता है बच्चों। तब क्या होता है जब नॉर्मल साइज हो जाता है बच्चों और एक बार डायस्टोल एक बार सिस्टोल होता है, इसी को कहा जाता है हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल मैंने क्या बताया है? कार्डियक साइकिल पूरा होने में बच्चों 0.8 पर सेकेंड का टाइम लगता है। आपको मैंने बताया कि एक हमारे हार्ट से इम्प्योर ब्लड निकल के प्योरिफिकेशन होके फिर से प्योर होके और फिर से इम्प्योर होके हमारे जिस पार्ट से वो गया रहता है उसी पार्ट से फिर अगेन आ जाता है, यानी कि एक साइकिल बना लेता है। इसी को कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल में 0.8 पर सेकेंड का टाइम लगता है। और उसके बाद से हार्ट साउंड क्या होता है? तो मैंने बताया है बच्चों कि हमारे हार्ट में दोनों, बच्चों याद रखिएगा, एक साथ इंटर करते हैं, याद रखिएगा दोनों ये एक साथ इंटर करते हैं, यानी प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड भी एंड प्योर ब्लड भी। तो जो इम्प्योर ब्लड है यहां से अगर इंटर करेगा यानी कि ये जो पार्ट है यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहां से एक साउंड निकलेगा जिसका नाम है लब साउंड। और उसी टाइम यहां से भी एक प्योर ब्लड क्या होता है बाइकस्पिड वॉल्व से नीचे की ओर जाता है, उसको कहा जाता है बच्चों डप साउंड। लब डप ये दो साउंड को प्रोड्यूस करता है हमारा हार्ट। ठीक है, अब देखिए इतना प्रोसेस होने के बाद से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हार्ट है बच्चों वो हमारे ब्लड को पंप करता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। कौन से पार्ट में कितना ब्लड को पंप करता है उसको भी मैंने अभी बताया है कि कार्डियक मसल्स में बच्चों 10% ब्लड जाता है, ब्रेन के अंदर बच्चों 15% ब्लड जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों 25% ब्लड जाता है, किडनी के अंदर जो होता है बच्चों ये 20% ब्लड जाता है एंड अदर आर्गन जो होता है बच्चों उसमें 30% का ब्लड जाता है। ये बात भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इससे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप उसका रिप्लाई जरूर दिया कीजिए बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद वाले वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारे हार्ट में बच्चों, हार्ट में जो चैम्बर होता है, चैम्बर वेस्म जिसको कहा जाता है, वो कितना होता है? हमारे हार्ट में कितना चैम्बर होता है? और एक और थोड़ा सा मैं जो पहले आपको बताया था, हमको आप 2 डिफरेंट बता दीजिएगा, 2 अंतर बता दीजिएगा आर्टरी एंड वेन में, मीन्स धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर बता दीजिएगा। बस इतना आप रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। पार्ट नंबर 4 के बारे में बहुत जल्दी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।